नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 29। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुनो। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम में कहा है। रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में हास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। दूसरे दिन हवष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारण का दिन एकादशी में हो तो 3 दिन उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है और मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह तथा शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्य काल में होता है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है और सुपोधन व्रत साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्य काल व्यापनी सप्तमी है और देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है और आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र गाहा हैं। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विध ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी विधि है। पिठोर नामक व्रत में मध्या व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगव काल अर्थात यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास महत्तम अध्याय 29 पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 30। भगवान शंकर बोले, हे वत्स, श्रावण मास का जो महत्तम मैंने तुम्हें बताया है उसे यदि कोई 100 वर्षों तक उसका वर्णन करता रहे तो भी वह पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में पैदा होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने की यह विशेषता है कि इसमें ना अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी पड़ती है। इस माह में राजा और प्रजा दोनों को अपने शरीर में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए। यह जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूल्हों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांसतों के इस मंत्र से धारण करते हैं या षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष गले में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में,
24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखा भाग में धारण करने चाहिए और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। हे वत्स, मैंने तुमसे श्रावण महीने का लेश मात्र महत्तम कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? संत कुमार बोले, हे भगवान, श्रावण महीने के जिन कर्मों को आपने बताया उन्हें सुनने के बाद आनंद रूपी सागर में मगन हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप सुनाए जिससे क्रम से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुकर्मिणी का सुनो। शौनक ऋषि का पूर्व प्रश्न है। फिर सूत जी का कथन। श्रावण मास का धर्म पालन, नक्त व्रत, धारण पारण व्रत, कोटलिंग महत्तम एवं रविवार व्रत कथा महत्तम, सोमवार व्रत कथा, मंगलवार व्रत कथा, बुधवार और बृहस्पतिवार की कथा, शुक्रवार की कथा, शनिवार व्रत कथा, तिथि महत्तम, तृतीया व्रत, शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल चतुर्थी व्रत, नाग पंचमी व्रत, सुपोधन नामक व्रत, शीतला सप्तमी व्रत, पवित्रारोपण, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महत्तम, एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्दशी व्रत, पूर्णमासी व्रत, सर्व काम फल प्रद संकटहारण व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन कथा, पिठोर व्रत, श्रावण मास की अमावस्या, श्रावण मास के अन्य कार्य और अगस्त्य अर्क विधि। कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय व मास महत्तम को सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे संत कुमार, तुम अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अचानक ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवृंद, संत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादि देव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना। यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 30 पूर्ण हुआ। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।